नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ जिला दर्शन के अंतर्गत सुकमा जिला को देखने वाले हैं। और छोटा सा जिला है, ज़्यादा कुछ इसमें विशेषताएं नहीं हैं, लेकिन जितने भी विशेषताएं हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो हम लोग जिस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमको जो नेशनल हाईवे है उनको बनाना होता है। तो यहाँ पर एक ही नेशनल हाईवे हमको देखने को मिलता है। ये कुछ इस प्रकार से, ये नेशनल हाईवे 30 है, NH 30, नेशनल हाईवे 30। इसके बाद यहाँ पर नदियाँ, तो नदियों में क्या क्या है, एक तो सबरी नदी है। सबरी नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, इस नदी को कोलाब नदी के नाम से भी जानते हैं ना, कोलाब नदी, आगे मैं बताऊंगा भी आपको। इस नदी को ध्यान से देखिए, ये सुकमा जिला और यहाँ उड़ीसा, ठीक है, राइट साइड में क्या है, उड़ीसा है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में या फिर सुकमा जिला के बीच में बॉर्डर बनाने का काम कर रही है। ठीक, ऐसा टाइप का कुछ ये नदी है। तो ये नदी क्या कर रही है, इधर उड़ीसा, मतलब इधर उड़ीसा है, इधर हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो सुकमा जिला है वो, तो सुकमा और उड़ीसा के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। ठीक है, ये सबरी नदी है। इसको कोलाब नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे मैं भी लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पर एक और नदी है कुछ इस प्रकार से, ये इस तरह से। ठीक है, ये जो नदी है इसका नाम है मलगेर नदी। ठीक, मलगेर नदी। चलो, इनको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद तहसील को देखेंगे। तो ये है सबरी नदी। इसको कोलाब नदी भी कहते हैं, कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 173 किलोमीटर इसको हम लोग लंबाई पढ़ते हैं। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे, इसी सबरी नदी में हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र एक ऐसी नदी है, मतलब एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वाटरवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। ठीक है, जल परिवहन की सुविधा है। लिख लीजिए यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी सबरी नदी, जहाँ पर क्या है, जल परिवहन की सुविधा, वाटरवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। ठीक है, तो ये सबरी नदी है। और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर ये मलगेर नदी, ठीक है, सबरी नदी और मलगेर नदी, ये दो नदी हो गया। चलिए, वाटर जो भी वाटरफॉल वगैरह हो सबको तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर तहसीलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो तहसील में देखिए, ऊपर साइड से हमको तहसील को बनाते हुए आना है यहाँ से। तो यहाँ पे एक तहसील है जिसका नाम है छिंदगढ़। ये ऐसे छिंदगढ़ नाम का तहसील है ये। ठीक, ऐसे छिंदगढ़ तहसील। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे इधर, तो एक सुकमा तहसील देखने को मिलेगा, मतलब सुकमा जिला है और ये तहसील यहाँ पर है, सुकमा नाम का। ठीक है, सुकमा हो गया। नीचे आएंगे और, तो यहाँ पर कोंटा तहसील है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कह सकते हो, दक्षिणतम तहसील कह सकते हो इसको, कोंटा तहसील। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 तहसील हुआ। इसके अलावा, इसके अलावा 2 तहसील और है। क्या क्या है यहाँ पर, एक गादीरास नाम का तहसील है। ठीक, गादीरास तहसील है। इसके बाद यहाँ पर एक और लिख लो, हालांकि इसको थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, लेकिन मैं वहीं पर बना दे रहा हूँ। यह है तोंगपाल तहसील। ठीक है, तोंगपाल नाम का तहसील। ये 5 तहसील हम लोग मुख्य रूप से इसमें पढ़ते हैं। कौन कौन सा, छिंदगढ़ है, सुकमा है, तोंगपाल है, गादीरास है और यहाँ पर कोंटा है। ठीक, 5 तहसील हो गया। अब इसमें देखो, जो वाटरफॉल है उसको बनाना है। तो वाटरफॉल में एक हम लोग इधर, जो सबरी नदी है, इसी सबरी नदी में एक हम लोग वाटरफॉल पढ़ते हैं जिसका नाम है गुप्तेश्वर वाटरफॉल। ठीक है, गुप्तेश्वर नाम का ये वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल यहीं पर और बना लो, ऐसे।
रानी दरहा। ठीक है, देखो हम लोग जो रानी दहरा पढ़ते हैं कवर्धा में, रानी दाह पढ़ते हैं जसपुर में, और रानी दरहा, ठीक है, ये दरहा, ऐसे दरहा ध्यान में रखेंगे। यह है सुकमा जिला में। कौन सी नदी पूछा जाएगा तो यहाँ पर सबरी नदी। सबरी नदी में रानी, दरहा, गुप्तेश्वर, ये दो वाटरफॉल हैं। और चाहो तो एक वाटरफॉल यहाँ पर ये मलगेर नदी में और बता सकते हो, मतलब मलगेर इंदुर वाटरफॉल नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, मलगेर इंदुर वाटरफॉल, मतलब कि इंदुल वाटरफॉल कह सकते हैं, इंदुल वाटरफॉल। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि बहुत सारे सोर्स में आपको वो दंतेवाड़ा लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं जिसमें आपको सुकमा जिला लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को एक साथ देता है तो ध्यान में रखेंगे कि मलगिर जो नदी, इसमें इंदुल वाटरफॉल यहाँ पर सुकमा में है, ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बना लीजिए उसको इस वाले पॉइंट पर कहीं, ये ऐसे है। ठीक है, इंदुल वाटरफॉल। चलो, तो इस प्रकार से वाटरफॉल हमारा हुआ। अब देखो इसके बाद जितने भी जो मंदिर है उसको देखते हैं। अब मंदिर में एक ही मंदिर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, चिटमिटिन माता का मंदिर। ठीक है, चिटमिटिन माता का मंदिर। तो इधर सुकमा में कहीं पर ऐसे मंदिर को बना लेना है। ऐसे, ठीक है, सुकमा में एक जगह है जिसका नाम है रामाराम। ठीक है, तो यही जो रामाराम है, इस रामाराम नामक जो जगह है यहाँ पर ये चिटमिटिन माता का मंदिर है ना, चिटमिटिन माता का मंदिर। और इस मंदिर की एक विशेषता और याद रखेंगे, चिटमिटिन माता का जो मंदिर है इसमें मतलब ये जो रामाराम नाम का जगह है, इस जगह में जहाँ पर मंदिर है उसी के आसपास में छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ है पूछा है तो क्या बोलेंगे, रामाराम नामक जो जगह है वहाँ पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन, मतलब कि पत्थरों को काट करके उसमें राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान, इन सब का मूर्ति उकेरा गया है। तो वो कहाँ है, इस रामाराम में, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन। ठीक है, पत्थरों को काट करके वहाँ पर क्या किया गया है, राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान, इन सब का मूर्ति वहाँ पर उकेरा गया है। तो सुकमा में यहाँ पर जो रामाराम नाम की जगह है वहाँ पर चिटमिटिन माता का मंदिर और छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन। इसके बाद देखो यहाँ पर एक दोरनापाल नाम का एक पुल है। ठीक है, इस प्रकार से एक पुल हमको देखने को मिलता है, और ये जो पुल है इसको आप ध्यान से देखोगे तो इधर उड़ीसा को ये हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा से कनेक्ट करता है। ठीक है, दोरनापाल पुल, ये ऐसे दोरनापाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये ऐसे। तो ये एक तो देखो है क्या कि सुकमा से उड़ीसा जाने के लिए ऐसा कोई हमको मार्ग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो दोरनापाल पुल है उसके माध्यम से यहाँ पर उड़ीसा की ओर जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दोरनापाल पुल क्या करता क्या है, सुकमा जिला को उड़ीसा जिला से कनेक्ट करता है, ऐसे याद रखेंगे, सुकमा जिला को उड़ीसा जिला से कनेक्ट करता है, इतना कम से कम दिमाग में आप रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद देखो जितने भी जो खनिज वाले क्षेत्र हैं वो खनिज वाले क्षेत्र को हमको देखना है। अच्छा, यहाँ पर एक वाटरफॉल और चाहे तो आप लिख सकते हैं ना, एक वाटरफॉल दुर्मा नाम का एक वाटरफॉल है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इधर कहीं पर बना लो इसको, ऐसे दुर्मा वाटरफॉल। ठीक है, गुप्तेश्वर वाटरफॉल ये है, रानी दाह सॉरी रानी दरहा वाटरफॉल ये है। तो इस प्रकार से तीन वाटरफॉल यहाँ पर, और यहाँ पर तो मैंने आपको मलगेर इंदुल वाटरफॉल बताया था। चलो, तो यहाँ पर मैं क्या बताने वाला था अभी आपको, जितने भी जो खनिज वाले क्षेत्र है उसको बताने वाला था, लेकिन खनिज से पहले एक जगह और याद रखेंगे, इस वाले क्षेत्र में एक पठार हमको देखने मिलता है, दक्षिण वाले क्षेत्र में इधर ऐसे। ठीक है, ये कुछ ये वाले क्षेत्र में ऐसे, ये एक पठार है। ठीक है, ये पठार को बोलते हैं गोलापल्ली,
गोलापल्ली का पठार इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। तो गोलापल्ली का पठार कहाँ है पूछाएगा, तो यहाँ पर सुकमा जिला में, ऐसे बताना है आपको। गोलापल्ली, गोलापल्ली का पठार। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, दक्षिण वाले क्षेत्र में यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर गोलापल्ली, अब जैसे कि यहाँ पर गोलापल्ली है, नाडापल्ली है, तो ऐसे ऐसे टाइप से बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेगा ना। तो ये सब यहाँ पर तेलंगाना वाला जो क्षेत्र होता है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के आसपास में हमको इस टाइप का पल्ली वगैरह से मतलब आपको नाम देखने को मिलेगा। गोलापल्ली है, नाडापल्ली है, ऐसे टाइप से जो भी नाम रहेगा सब इसी के आसपास रहता है। तो यहाँ पर ये गोलापल्ली का जो पठार है सुकमा जिला में हमको देखने को मिलता है। अब देखो खनिज वाला जो क्षेत्र है, तो खनिज वाले क्षेत्र में तो याद रखेंगे यहाँ पर टीन एस्क मिलेगा। दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र है ये, दंतेवाड़ा, सॉरी ये मतलब ये दंतेवाड़ा यहाँ पर है। दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। तो बैलाडीला की पहाड़ी में हम लोग जानते हैं कि टीन एस्क मिलता है, कोरंडम मिलता है। तो यही जो खनिज है वो हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें मुख्य रूप से हम क्या लिखेंगे, एक तो टीन एस्क लिखेंगे और दूसरा कोरंडम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक जगह है सोनकुकनार, सोना कुकनार के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक, खनिजों में तो एक मैं क्या बोला, कोरंडम। ये जो कोरंडम खनिज है इसके लिए दो जगह को याद रखना है। एक तो है सोना कुकनार, ये ऐसे, और दूसरा जगह लिख सकते हैं नागारास या फिर नगारास, ऐसे, ये दो जगह। तो ये कोरंडम खनिज। और दूसरा याद रखेंगे, दूसरा खनिज है टीन एस्क, है ना। मतलब टीन एस्क जानते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही यहाँ के लिए। तो टीन एस्क बहुत सारे क्षेत्र में फैला हुआ है ना, बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये टीन एस्क हमको देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए ये जो हम लोगों ने सुकमा जो देखा है, सुकमा के आसपास में, तो सीधा हम क्या लिखेंगे इसको, सुकमा। सुकमा तहसील के आसपास हमको ये टीन एस्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक मुंडपाल है, मुंडपाल नाम का जगह है, मुंडपाल, यहाँ पर भी टीन एस्क देखने को मिलेगा। और एक है गोविंदपाल, मुंडपाल, गोविंदपाल, और एक लिख लीजिए और चिंतल नार या फिर चित्तल नार इसको बोलते हैं, ऐसे, चिंतल नार, ऐसे, चिंतल नार। ठीक है, और फिलहाल तो इतना जगह मेरे ख्याल से ठीक है, इतना काफ़ी, इतना पढ़ लीजिए। एक और लिख लीजिए, बेरुपल्ली। ठीक, चलिए, तो ये सभी कुछ इस वाले क्षेत्र में है। ये जो गादीरास वाला क्षेत्र है ना, ये गादीरास के ही आसपास में, मतलब इधर इसके नीचे ये वाले क्षेत्र में हमको ये सभी जगह देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब सुकमा है, मुंडपाल है, गोविंदपाल है, चिंतलनार है, बेरुपल्ली है। चलिए, तो ये हमारे सुकमा जिला में लगभग सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, यहाँ पर जो रामाराम हम लोगों ने लिखा है ना, रामाराम के बारे में याद रखेंगे। रामाराम में हर साल मेला लगता है ना, और इसके अलावा ये राम वन गमन पथ में रामाराम शामिल है। ये रामाराम जो है ये राम वन गमन पथ में शामिल है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार हल्का से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा, जो नेशनल हाईवे है वो देखा। ठीक है, नेशनल हाईवे कौन सा, नेशनल हाईवे 30 है। फिर यहाँ पर सबरी नदी है, सबरी नदी की सहायक नदी यहाँ पर मलगेर नदी है।
सबरी नदी में हम वाटरफॉल देखते हैं, एक गुप्तेश्वर वाटरफॉल है, एक रानी दरहा वाटरफॉल है, और यहाँ पर एक दुर्मा वाटरफॉल है। ठीक है, 3 वाटरफॉल लिख लो, आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से लिख लो। दुर्मा वाटरफॉल को हालांकि ऊपर बनाना चाहिए था, लेकिन जैसे कि है ठीक है। नदी में याद रखना कि सबरी नदी के आसपास, मतलब सबरी नदी में है। मलगेर नदी में यहाँ पर एक इंदुल वाटरफॉल देखते हैं। ठीक है, इंदुल वाटरफॉल। तहसील में हम लोग छिंदगढ़ देखें, सुकमा देखें, गादीरास देखें, तोंगपाल है, कोंटा है, और इसके बाद यहाँ पर एक गोलापल्ली का पठार है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया गोलापल्ली का पठार। रामाराम में चिटमिटिन माता का मंदिर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, रामाराम जो है वहाँ पर चिटमिटिन माता का मंदिर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वहीं पर एक छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है, पत्थरों को काट करके वहाँ पर एक रॉक गार्डन बनाया गया, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। ये दोरनापाल पुल है जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करता है, मतलब उड़ीसा और यहाँ पर सुकमा जिला को कनेक्ट करता है। ठीक है, जोड़ता है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सुकमा जिला को कंप्लीट किया। अगले क्लास में हम लोग और दूसरे जिला को कवर करेंगे। धन्यवाद।